चलिए रशीद किदवई से शुरू करते हैं आज। रशीद किदवई का प्रेडिक्शन सबसे पहले स्क्रीन पर लाइए। और रशीद किदवई ने बड़े साफ शब्दों में बिना लाग लपेट के अपना प्रेडिक्शन दिया है। मुझे पता है बाकी पैनलिस्ट भी ये जानने को बेताब होंगे रशीद किदवई क्या सोचते हैं, क्योंकि हमने अपने पैनलिस्ट्स को भी एक दूसरे का प्रेडिक्शन नहीं बताया है। रशीद किदवई कहते हैं 2024 में मूड और स्थिति दोनों बदल सकती है, यानी बदलाव का दौर है, बदलाव की पूरी संभावना है। रशीद किदवई, आप ये क्यों कह रहे हैं कि बदलाव की संभावना है या बदलाव होने जा रहा है 2024 में? धन्यवाद मानक। देखिए, देश का मूड क्या होगा 24 में, तो 24 ही बताएगा। ये तो एक कयास है और एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राजनीतिक पृष्ठभूमि में हम उसका आकलन कर रहे हैं कि क्या स्थिति है। जैसे आपने बहुत सारे सर्वे बताए मानक को, वो सर्वे बिल्कुल सराखों पर, उसमें 320 330 सीटें जो है एनडीए को दी जाती हैं। लेकिन जब हम वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो मुझे ध्यान है कि करीब 42 या 45 डॉक्टर संजय कुमार मुझे करेक्ट करेंगे, मतलब बिल्कुल बराबर का आंकड़ा था। अगर आप ये देखिए, ये तो वही वाली बात होती है कि आप गिलास आधा खाली है आधा भरा। अगर आप 42% का या 45% का दोनों का वोट परसेंटेज देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि भाजपा जो है वो किसी तरह की परेशानी में है। और परेशानी का कारण ये है क्योंकि भाजपा ने कम से कम मतलब 50 बल्कि 150 के करीब सीटें ऐसी हैं जो बड़ी मार्जिन से वो जीती हैं। तो अगर उसका वोट परसेंटेज बराबर आ रहा है तो वो अर्बन सेंटर से और बहुत से ऐसे सीट्स का या हम रीजन्स की बात कर सकते हैं जहां भाजपा को बड़ी जीत मिलती है एनडीए को। जैसे हम गुजरात की बात करें या उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों की बात करें, अगर हम इन सारी चीजों का असेसमेंट करेंगे तो हमें लगेगा कि टक्कर है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि 14 और 19 में बड़े मतलब लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई बहुत बड़ा गठबंधन नहीं था। मतलब जो अभी स्थिति आने वाली है कि करीब 450 सीटों में एनडीए बनाम इंडिया अलायंस एक उम्मीदवार होगा। अगर ऐसी स्थिति होगी तो ये तमाम चीजें जो मैं कह रहा हूँ वो होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव है, महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन वो कुछ बताता नहीं है। अभी तेलंगाना का क्या चुनाव होगा, मेरी नजर उसके ऊपर है। अगर तेलंगाना में भारी उलटफेर होती है और खासतौर से अगर कांग्रेस के पक्ष में जाता है परिणाम, तो ये भी दिखाएगा कि देश का माहौल बहुत तेजी से बदल रहा है। अगर कांग्रेस तेलंगाना जैसे राज्य में जीत सकती है तो देश के मैं फिर कहूंगा, मेरे जितने यहाँ सारे मित्र बैठे हुए हैं और वो उन मित्र की मैं उनकी बातें सुनना चाहूंगा और बड़े ध्यान से समझने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो इसका मतलब कांग्रेस राष्ट्रीय चुनाव में 100-125 सीटें जरूर लाएगी। और आप 150 तेलंगाना सीटें पे बार बार जोर दे रहे हैं रशीद किदवई, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का भी आप उसमें जिक्र करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल मानक। देखिए, वो मैं कह रहा हूँ वहां पर तो एक बोले भी एक मतलब स्थिति साफ नजर आती है कि हो सकता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अपर हैंड हो सकता है राजस्थान में भाजपा का अपर हैंड हो और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जीते। लेकिन तेलंगाना में अगर कांग्रेस वापसी करती है, और ये हम देखिए 2004 और 9 में क्या हुआ कि अधिकांश सीटें कांग्रेस जो थी, जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था वहां करीब 36 सीटें जो थी 42 सीटों में से कांग्रेस जीतती आ रही थी। तो वो 36 सीटों का जो नुकसान होता था, अब तो तेलंगाना में सीटें कम है, केवल 19 सीटें हैं। लेकिन एक पार्टी का वापस आना चाहे दक्षिण भारत में ही हो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो तमाम चीजें हैं, इन आकलन के आधार पर मैं कह रहा हूं कि, और ये मैं नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल बाजी पलट जाएगी। मुझे लगता है, और मैं कई प्रोग्राम में कह चुका हूं कि हमारा देश जो है वो हंग हाउस की तरफ जाएगा। कोई किसी को कोई खास वर्डिक्ट नहीं मिलेगा। भाजपा अरे एनडीए बहुत बढ़िया, 220 ओके। 225 सीटें होंगी। अरे रशीद भाई, आपने तो एकदम पहली बार, ये बहुत दिनों बाद मैं सुन रहा हूं ये आप 2024 में हंग पार्लियामेंट प्रिडिक्ट कर रहे हैं या वो देख रहे हैं आप त्रिशंकु लोकसभा? जी 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 मैं बार बार कहता आया हूँ और मेरा अपना आकलन यह है कि भाजपा एनडीए को 225 के करीब सीटें मिलेंगी और देश में बड़ी दिलचस्प राजनीति होगी। हो सकता है एनडीए ही सरकार बना ले, लेकिन उसके लिए एक जोड़ तोड़ का बाजार होगा जो 1998-99 के समय हमने देखा था। तो मतलब क्या फिर इंडिया गठबंधन भी सरकार बना सकता है अगर त्रिशंकु लोकसभा होती है तो? जी बिल्कुल। देखिए, वो तो जब हंग हाउस होता है तो खुला खेल होता है। फिर देखिए बाकी जो खुला एक खेल बड़ा फर्रुखाबादी। जी जी फर्रुखाबाद को मैं हाँ, बदनाम नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें जो जो चार जो अभी जो राजनीतिक दल है जो, और अभी आपने देखा कि एआईएडीएम के भी अलग हो गया, मतलब एनडीए से अलग हो गया या उसका प्रयास कर रहे हैं। तो जो और जो बीजू जनता दल है, ये तमाम बीएसपी है जिनका भी बिल्कुल स्पष्ट झुकाव नहीं आया है, या वाईएसआर कांग्रेस है, इन सब का भी रवैया किस तरफ जाएंगे, टीडीपी है, ओके ये सब बहुत दिलचस्प हो जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया।